हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CSIT। सो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग पाइथन के इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेंटेशन इन पाइथन इज यूज्ड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। Many popular languages such as C, Java uses curly braces to define a block of code, and Python uses indentation. So Python में indentation क्या होता है, इसका यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैनी लैंग्वेज जैसे सी, जावा, C++, इन सब में कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है इंडेंटेशन के प्लेस पे। जैसे अगर ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करना है तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर एक देता है प्रोग्रामिंग को। इन पाइथन में इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। Indentation in Python refers to the white space at the start of the line. We can create indentation using space or tab. मतलब इंडेंटेशन का यूज व्हाइट स्पेस को देके स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट ऑफ द लाइन। मतलब कोड के स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस देके इसका यूज किया जाता है। वी कैन क्रिएट इंडेंटेशन यूजिंग स्पेस और टैब। मतलब एक स्पेस दे दें या फिर एक टैब दे दें तो ये क्रिएट हो जाता है। When writing Python code, we have to define a group of statement for function and loop. इसका यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फंक्शन या लूप को डिफाइन करने के लिए। दिस इज डन बाय प्रॉपरली इंडेंटिंग द स्टेटमेंट फॉर दैट ब्लॉक। इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, जैसे दिया है स्टेटमेंट इफ कंडीशन कॉलन दिया है, एंड देन इफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट फिर एल्स कॉलन फिर स्टेटमेंट एंड देन स्टेटमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले कोई हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, देन उसका कंडीशन दे रहे हैं, मतलब उसमें कंडीशन इफ कंडीशन लगा रहे हैं, फिर उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, इंडेंटेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया है, जो कि हम कॉलन का यूज करके यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंडेंटेशन। उसके सेकेंड वाले इफ कंडीशन में हम लोग जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो भी कॉलन का यूज करके हम इंडेंटेशन दिए हैं और स्टेटमेंट लिखे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, एल्स कंडीशन है और इसके बाद स्टेटमेंट है। तो इसमें भी हम लोग व्हाइट स्पेस या इंडेंटेशन का यूज करके हम लोग मतलब स्टेटमेंट को लिखे हैं। फिर क्या है, स्टेटमेंट है जो कि इन सारे कंडीशन से अलग है। हाउ टू इंटरप्रेटर विजुलाइज, मतलब इसको कैसे विजुलाइज करता है इंटरप्रेटर। जैसे देख सकते हैं कोड ब्लॉक 1 बिगिन, देन कोड ब्लॉक 1 कंटिन्यू। पहले कोड ब्लॉक 1 शुरू होता है और फिर वो कंटिन्यू रहता है। देन उसमें इंडेंटेशन का यूज करके कोड ब्लॉक 2 बिगिन्स होता है। जैसे हम इंडेंटेशन यूज कर देते हैं और नेक्स्ट लिख देते हैं तो वो कोड ब्लॉक 2 स्टार्ट हो जाता है। देन कोड ब्लॉक 3, मतलब इस कोड ब्लॉक 2 में कोड ब्लॉक 3 भी स्टार्ट हो सकता है इंडेंटेशन का यूज करके। देन कोड ब्लॉक 2 कंटिन्यू, कोड ब्लॉक 2 कंटिन्यू रहता है, फिर कोड ब्लॉक 3 कंटिन्यू, फिर उसमें कोड ब्लॉक 3 भी कंटिन्यू रहता है। देन इन सारे कंडीशन से निकल के कोड ब्लॉक 1 कंटिन्यू, जो कि विदाउट इंडेंटेशन है, इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है इंडेंटेशन का। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, देन प्रिंट क्या करना है, 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर 5 2 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो 5 इज ग्रेटर देन 2। और फिर वही कंडीशन दे दिया है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे ये दिखाया है कि हम लोग एक टैब भी देके इसको इंडेंटेशन को दे सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉलन के जस्ट नीचे या फिर इफ के एक स्पेस के बाद भी इंडेंटेशन दे सकते हैं। दोनों तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट देख लीजिए। Then we can't have an indentation in the first line of the code. That's why indentation error is true. अगर हम इंडेंटेशन का यूज फर्स्ट लाइन पे नहीं करते हैं तो ये इंडेंटेशन हमको एरर देता है, एरर जनरेट कर देता है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, इफ ट्रू कॉलन प्रिंट ट्रू एंड देन प्रिंट हाई एल्स प्रिंट फॉल्स। मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं ट्रू को, उसके बाद एक और टैब दे दिए, मतलब इंडेंटेशन दिए हैं और हाई लिखे। जैसे हम लोग यहाँ पे इफ ट्रू कंडीशन के बाद हम लोग कॉलन लगाए हैं, फिर इंडेंटेशन दिए हैं, तो यहाँ पे नहीं दिए हैं कॉलन, इसलिए ये एरर जनरेट कर देगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे हम लोग को इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इंडेंटेशन दिए हैं, इसलिए एरर जनरेट हो रहा है। इसका प्रोसेस क्या होता है देख लीजिए एक एग्जांपल से।
डिफ फू फंक्शन है यहाँ पे हम कुछ भी फंक्शन दे सकते हैं। देन प्रिंट हाई इफ ट्रू कॉलन प्रिंट ट्रू, देन एल्स कॉलन प्रिंट फॉल्स, देन प्रिंट डन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लेवल इंडेंटेशन, पहले फर्स्ट लेवल इंडेंटेशन एग्जीक्यूट होगा, मतलब वर्क कर रहा है। देन फू मेथड स्टेटमेंट, फू मेथड में जितने स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। देन सेकेंड लेवल इंडेंटेशन, सेकेंड लेवल वाला इंडेंटेशन एग्जीक्यूट होगा। देन इफ एंड एल्स ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। देन क्या होगा, कोड विदाउट इंडेंटेशन बिलोंग टू द सोर्स फाइल, मतलब कि सोर्स फाइल में जो विदाउट इंडेंटेशन है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। देन पाइथन में इंडेंटेशन का कुछ रूल होता है, वो देख लीजिए। वी कांट स्प्लिट इंडेंटेशन इनटू मल्टीपल लाइंस यूजिंग ए बैक स्लैश, मतलब हम लोग इंडेंटेशन को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं मल्टीपल बैक स्लैश देके। इसका एक टैब, सिंगल टैब देके ही हम लोग इसका यूज करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पाइथन कोड कांट हैव एन इंडेंटेशन, इट विल थ्रो इंडेंटेशन एरर। मतलब अगर हम कोड में फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो हमें इंडेंटेशन एरर जनरेट होता है। यू शुड अवॉइड मिक्सिंग टैब एंड वाइट स्पेस टू क्रिएट एन इंडेंटेशन, मतलब मतलब टैब्स को मिक्स करके इसका वाइट स्पेस क्रिएट नहीं कर, वाइट स्पेस क्रिएट करते हैं। हाँ, इट्स बिकॉज टेक्स्ट एडिटर इन नॉन यूनिक सिस्टम बिहेव डिफरेंटली एंड मिक्सिंग देम कैन कॉज द रॉन्ग इंडेंटेशन। मतलब नॉन यूनिक सिस्टम अगर डिफरेंट मिक्सिंग करती है तो ये रॉन्ग इंडेंटेशन समझती है इसको। इट इज प्रिफर टू यूज वाइट स्पेस फॉर इंडेंटेशन देन द टैब कैरेक्टर। Then the best practice is to use white space for the first indentation and then keep adding additional 4 white space to increase the indentation। मतलब 4 white space का यूज करके हम इंडेंटेशन को क्रिएट करते हैं एंड देन ये कीप एडिंग रहता है। देन बेनिफिट्स क्या है इंडेंटेशन का। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेंटेशन इज यूज टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर द कोड, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर, कोड को स्ट्रक्चर देने के लिए। Python indentation rules are very simple. Most of the Python IDEs automatically indent the code for you, so it's very easy to write the properly indented code। मतलब क्या है कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इजी होता है, क्योंकि जो पाइथन का आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ये ऑटोमेटिक इंडेंट क्रिएट कर देता है। अगर हम कोई कंडीशन देके और उसके आगे कॉलन लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंडेंटेशन क्रिएट कर देता है। देन इसका डिसएडवांटेज क्या है, since white space are used for indentation, if the code is large and indentation is corrupted, then it's really tedious to fix it. It happens mostly by copying the code from online source, Word document और PDF फाइल। मतलब क्या है कि अगर हम कोई कोड कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा कोड हो गया तो उसमें इंडेंटेशन अगर हम कहीं छोड़ दिए हैं तो उसको फाइंड करना बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर हम कोई सोर्स किसी ऑनलाइन सोर्स से कोड को कॉपी कर रहे हैं और अपने कोड में पेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी इंडेंटेशन एरर जनरेट होता है। Most of the programming language use braces for indentation, so anybody coming from a different programming world find it hard at first to adjust to the idea of using white space for the indentation। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब जैसे जावा सी ये सब सीख के और फिर पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको इंडेंटेशन क्रिएट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि वो लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज किए रहते हैं और यहाँ पे इंडेंटेशन के लिए टैब का यूज किया जाता है तो उनको इसमें प्रॉब्लम होता है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।